ओके सो मैं श्लोक डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको पता है और शायद आप कहोगे हमें पता है क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बट इस श्लोक में एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पे मैं फोकस करना चाहता हूँ और वो श्लोक है 18 चैप्टर 60 कौन सा है 66 है 65 है सरधर्मान 66 1866 सरधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। ये तो इस्कॉन के कुत्ते को भी पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। It's like pet words. बट इस पे मैं फोकस कर रहा हूँ मां शुचः पे। ये जो वर्ड है कृष्ण कह रहे हैं मां मतलब नहीं, शुचः मतलब डरना। कृष्ण कह रहे हैं मेरी शरण लो और डरो मत। अब ये श्लोक जो है ये श्लोक आसान भी है मुश्किल भी, क्योंकि इन द सेंस कि ऐसे तो आसान है, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण ले लो, डरो मत। मगर जब पराशर भट्ट ही पे हाँ पराशर भट्ट, जब पराशर भट्ट ने रामानुजाचार्य से पूछा कि मुझे सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक का मतलब बताओ, प्लीज़ बताइए, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब समझने के लिए कि अभी तुम रेडी नहीं हो ना। जितनी आसानी से हम पढ़ लेते हैं उतनी मुश्किल से रामानुजाचार्य जी ने पराशर भट्ट को बताया इसका मतलब, तुम रेडी नहीं हो। सो उन्होंने कहा क्या करें, तो उन्होंने कहा तुम्हें 1 साल जाकर किसी के यहाँ सर्विस करनी पड़ेगी और फिर 1 साल तुम्हें मधुकरी करनी पड़ेगी, तो और अगर नहीं मिले तो हम नहीं खाना। सो तपस्या करने को बोला उन्होंने, ऐसे सेवा करने को, तपस्या करने को। जब वो करके आए तब उन्होंने सर्वधर्मान परित्यज्य के मतलब बताए, एक नहीं कई लेवल्स बताए इस श्लोक के। सो इस श्लोक के कई लेवल्स हैं अंडरस्टैंडिंग के। एक लेवल तो सिंपल प्लेन है जो श्रील प्रभुपाद ही लिख रहे हैं, मगर जैसे जैसे भक्त अपनी रियलाइजेशंस में आगे बढ़ता है उसको इस श्लोक के और लेवल्स दिखाई देते हैं, क्योंकि ये श्लोक ऑफ कोर्स भगवद गीता का चरम श्लोक है और श्री संप्रदाय का सेंट्रल श्लोक है। इसी श्लोक के आधार सारी किताबें रामानुज संप्रदाय में इसी श्लोक के आधार में। सो कुछ तो सब्सटेंस होगा ही ना। जो पराशर भट्ट जी को उन्होंने 1 साल सेवा करने को, 1 साल तपस्या करने को, वो हम सीधा पढ़ के ऐसे तो नहीं समझ जाएंगे, कुछ तो प्रॉब्लम है ही। सो मां शुचः का क्या मतलब है, इस पे फोकस करूंगा, क्योंकि वरना और चीज़ों में तो और डिटेल्स में चले जाएंगे। कृष्ण कह रहे हैं डरो मत, मेरी शरण लो, डरो मत। सो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि कृष्ण ये क्यों कह रहे हैं डरो मत। भगवान की शरण ले लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, कितना अच्छा लगेगा, भगवान की रक्षा होगी, भगवान की कृपा आएगी, डरना क्या है। अगर मान लीजिए डर नहीं होता, भगवान कह रहे हैं डरो मत, इसका मतलब है डर लगेगा। और किस लेवल पे कह रहे हैं डरो मत वो भी समझने की बात है। सो आइडिया क्या है भगवान का कहने का डरो मत। सबसे पहला इस पे तो क्वेश्चन है, इस पे हमें सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा डर क्या है, भक्ति में डर क्या होता है। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं डरो मत। भक्ति में क्या डर लग रहा है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ गया। क्योंकि आप किसी भी डिवोटी से पूछो जो भक्ति कर रहे हैं, हाँ ठीक है इट्स नाइस, हमें तो विश्वास है भगवान पे और हम उनकी शरण ले रहे हैं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। कृष्ण कह रहे हैं डरो मत। तो भक्ति के रास्ते पे कुछ डर है, कुछ ना कुछ, जिसको भगवान कह रहे हैं मत, उसको अवॉइड करो। एक सेंस तो डर की हो सकती है। तो क्वेश्चन है कि अब डर है क्या। भक्ति के राज्य में डर किसे कहते हैं। भक्ति के राज्य को छोड़ के तो डर ही डर है। संसार तो भयानक ही है, भयावह कहते हैं संसार को, भयावह ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। भयावह होता है, भय मतलब डर, आवह भयावह। भयावह होता है कि भयावह मतलब कि इस संसार के हवा में भी डर है, भयावह। वायु में भी डर है यहाँ की, यहाँ कहने का मतलब है हर
कण कण में डर है इस ब्रह्मांड के। तभी तो जब जय विजय को शाप मिला तो जय विजय डर गए। उन्होंने कहा हम नहीं जा हम, मतलब वो डर गए, वो तो पूरे घबरा गए कि हमें मटेरियल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। भगवान ने आश्वासन, विष्णु ने कहा कि कोई नहीं, तुम जाओ और डरो मत, मेरी स्मृति बनी रहेगी तुम्हें। सो हम इस मटेरियल वर्ल्ड को बहुत लाइटली लेते हैं, बट इनफैक्ट यहाँ की हवा में भी डर है, भयावह है ये। सो एक तो ये डर है संसार, चलो भगवान की भक्ति को छोड़, पद को छोड़ के तो डर ही डर है, इसलिए हम भक्ति के रास्ते पे आते हैं। मगर भक्ति के रास्ते पे आने के बाद भी भगवान कह रहे हैं डरो मत। अब ये क्या हो रहा है, क्यों कह रहे हैं कृष्ण ऐसे? इसका एक मतलब ये हो सकता है कि जब कोई डिवोशन में आता है तो बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आती हैं, है ना। फैमिली वाले रोक रहे होते हैं, रिलेटिव्स रोक रहे होते हैं, ऐसा लगता है हम कैसे सिचुएशन चेंज करें, अपनी आसक्तियाँ तोड़ें, उसमें डर लगता है, थोड़ा सा उसमें डर लगता है। कॉन्ग्रीगेशन को हाँ उनको भी डर लगेगा, क्योंकि रिलेटिव्स बोलेंगे, समाज वाले बोलेंगे कहाँ चले गए, क्या चांटिंग कर रहे हो, कहाँ फंस गए, नहीं हजार चीज़ें होती हैं। सो अपोजिशन फेस करना पड़ता है, तो उसमें डर लगता है। भगवान कहते हैं डरो मत, आ जाओ, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इच्छाएं कम होती हैं, उसमें व्यक्ति को डर लगता है, इच्छाएं कम हो रही हैं, मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो भोग छूटने लगता है, तो उसमें डर लगता है कैसे हम अपनी भोग छोड़ेंगे, कैसे जिएंगे आगे। तो बहुत सारे डर है। एक लेवल पे तो भगवान वो बोल रहे हैं डरो मत, आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हें मेंटेन करूँगा, डरो मत, चिंता मत करो। एक लेवल हुआ, मगर ये बहुत ही एक सुपरफिशियल लेवल हुआ, क्योंकि सिर्फ यहाँ तक तो सीमित नहीं हो सकता है श्लोक जो कृष्ण कह रहे हैं माँ सोचा। सो कई आचार्य इस माँ सोचा पे कमेंट कर रहे हैं कि डर होता क्या है। ये क्वेश्चन यहाँ पे ये बहुत अटक गया, डर क्या है? क्या कोई अच्छा डर भी होता है या कोई बुरा डर भी होता है? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो डर क्या है, भक्ति के रास्ते पे क्या डर है, और कौन से डर को भगवान छोड़ने को कह रहे हैं, और ऐसा कौन सा डर है जो नहीं छोड़ना चाहिए, जो भगवान इस श्लोक में इनडायरेक्टली मेंशन कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले जब कोई भक्ति में आता है तो डर का स्टेज 1 क्या होता है? एक डर होता है जिसे कहते हैं, जिसे अगर आप कहो कि इनिशियल फियर। वो डर क्या होता है? वो डर होता है कि हम पाप और गंदे काम से जो पाप लगेगा उससे डरता है व्यक्ति भक्ति में आकर, है ना, इनिशियली तो। और इसीलिए वो भगवान की शरण में रहता है कि भगवान मेरी रक्षा कीजिए, पाप ना हो जाए, अपराध ना हो जाए, कोई गलत काम ना हो जाए। तो व्यक्ति को डर लगता है, और वो डर उसकी प्रेरणा बनती है भगवान की शरण लेने के लिए, है ना, यही है ना। भगवान से जुड़े रहेंगे तो प्योर रहेंगे भैया, गलत कामों से बचे रहेंगे। ये एक लेवल का डर है। इसका एनीवे मैं बाद में एग्जाम्पल दूंगा। नेक्स्ट लेवल जो डर है वो थोड़ा रिफाइंड है। वो लेवल ऑफ डर है कि जब डिवोशन भक्ति में आगे बढ़ जाता है तो उसको ये डर जो इनिशियल लेवल ऑफ डर है ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे पाप से डर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो अपना जीवन शुद्ध जीने लगता है और भगवान से थोड़ी अटैचमेंट हो जाती है। और जब अटैचमेंट हो जाती है तो एक दूसरे तरह का डर शुरू हो जाता है। और किस बात का डर? इस बात का डर कि भगवान को कहीं दुख ना पहुंचे मेरे गलत काम से। जो फर्स्ट लेवल ऑफ डर है उसमें उसमें एक्चुअली वो अपने बारे में सोच रहा है कि मैं पाप में ना फंस जाऊं, मैं गलत काम में ना फंस जाऊं, मैं इम्प्योर ना हो जाऊं। दूसरे लेवल ऑफ डर में उसे इस बात का दुख है कि भगवान हर्ट ना हो जाए। इस लेवल पे थोड़ा सा भगवान से अटैचमेंट चाहिए, पर तभी तो अब व्यक्ति सोचेगा कि भगवान को दुख ना पहुंचे मेरे गलत काम करने से। ये एक सेकेंड लेवल ऑफ डर है जब डिवोशन में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। और एक जब हम और बढ़ जाते हैं भक्ति में आगे तो थर्ड लेवल ऑफ डर आ जाता है कि भगवान कहीं मुझसे छूट ना जाए, कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे। यू सी,
सो ये 3 लेवल ऑफ डर की बात कर रहे हैं भक्ति के रास्ते पे। अब आप कहो ये डर है, कहाँ दिया है, कैसे याद रखें, तो महाप्रभु ने इसको याद करने का तरीका सिंपल बताया है, वैदिक भक्ति। तो वैदिक भक्ति में कौन सा डर होता है? वैदिक भक्ति में पाप और वैदिक भक्ति में पाप का डर होता है और अपराध का भी डर होता है, मगर वो अपने लिए होता है, भगवान के लिए नहीं होता कि हाँ मुझे अपराध लग जाएगा, मुझे पाप लग जाएगा, इसलिए मैं भगवान की भक्ति अच्छी तरह करूँगा। वो अपने लिए, वो डर एक्चुअली सेल्फ डायरेक्टेड है, अपनी तरफ डायरेक्टेड है। वो डायरेक्टेड समझते हो? अपने लिए डर रहे हैं, वो वैदिक भक्ति है। शुरुआत वैदिक भक्ति में ऐसी होती है। हम सब ऐसी है ना, हमें ये तो डर लगता है यार हम अशुद्ध ना हो जाएं, इम्प्योर ना हो जाएं, गलत काम ना हो जाए, फिर मेरा क्या होगा, कैसे होगा। तो ये सारा डर इनिशियल लेवल पे होता है और ज़रूरी भी है, वैदिक भक्ति में ज़रूरी है, वरना इस डर के बिना व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा। इसलिए तो लिस्ट है, नाम अपराध की लिस्ट है, सारी लिस्ट है, सब है, पाप 4 पाप मत करो। व्यक्ति को डर लगता है तो बचा रहता है चीज़ों से। मगर ये वैदिक भक्ति में इनिशियल लेवल ऑफ डर है। कृष्णा कह रहे हैं माँ सोचा, कृष्णा कह रहे हैं इस डर से निकलो, ये डर ठीक नहीं है। हमेशा भक्ति करते रहना इस डर से कि मुझे पाप लग जाएगा, मैं अपराधों में फंस जाऊंगा, ये डर ठीक नहीं है। इनिशियली ठीक है, मगर इसको आपको आगे बढ़ना है। क्लियर हो गया? मगर ये ज़रूरी भी है। इसका पता एग्जाम्पल क्या देते हैं? इसका एग्जाम्पल देते हैं सुई और धागे का। तो जब आप कपड़ा सीलते हो तो क्या होता है? धागा तो ऐसे घुसेगा नहीं, सुई चाहिए ना। सुई को कपड़े में घुसाते हैं और फिर क्या करते हैं? सुई को निकाल लेते हैं और पीछे से धागा उसके पीछे पीछे आ जाता है। ऐसी है ना। तो वो सुई है ये डर है, मुझे पाप न लग जाए, मुझसे अपराध ना हो जाए, ये ज़रूरी है। इससे भक्ति में एंट्रेंस मिलेगी। जैसे सुई कपड़े में घुसता है, मगर सुई को वहाँ रखना नहीं है, सुई को बाहर निकालना है कि इससे पीछे पीछे धागा आ जाए। अगर सुई कपड़े में पड़ी रहेगी तो कपड़ा सिलेगा क्या? तो इसलिए ये डर शुरू में ज़रूरी भी है और बाद में हटाना भी ज़रूरी है। इसके बियॉन्ड जाना ज़रूरी है। अगर इसी में अटके रहोगे तो कपड़ा सील नहीं पाओगे, भक्ति में आगे नहीं बढ़ोगे। क्लियर हो गया? सो वैदिक भक्ति में इनिशियली यही है, यही प्रेरणा होती है भक्ति की। क्योंकि जब कोई भक्ति में आता है तो स्वार्थी होता है, अपने बारे में सोच रहा होता है। तो शास्त्र कहते हैं ठीक है, तो तुम्हें अपने बारे में सोचने की आदत है ना, तुम ये सोचो कि चलो मुझे पाप ना लग जाए, मुझे अपराध ना लगे, तो भक्ति करने की प्रेरणा मिलेगी तुम्हें। चलो भगवान की भक्ति करते हैं। मगर ये अजीब सा है, क्योंकि उसमें अपने बारे में सोच रहे हैं ना। तो इसलिए कहते हैं इसके बियॉन्ड जाओ। तो इसलिए जब हम भक्ति में थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, जब भगवान से अटैचमेंट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? राग भक्ति। राग भक्ति में जो डर होता है वो स्टेज 2 स्टेज 3 का डर होता है। जब अटैचमेंट हो जाती है भगवान से तो व्यक्ति भगवान के बारे में सोचने लगता है। जिससे आसक्त है उनके बारे में सोचने लगेंगे ना, जब उनके बारे में सोचता है तब भी उसको डर लगता है पाप से, अपराध से। मगर अब किसके लिए लग रहा है डर? अपने लिए नहीं, किसके लिए? भगवान के लिए, कि अगर मुझसे पाप और अपराध होगा तो भगवान हर्ट हो जाएंगे। हर्ट तो आपको पता ही है। तो ये अटैचमेंट के बिना हो नहीं सकता, भगवान के दिल को ठेस पहुंचेगी। अब भगवान के लिए डर लग रहा है, ये राग भक्ति है। बस इस डर को भगवान कह रहे हैं, मत, इसको नहीं कह रहे हटाओ। माँ सोचा में जो कृष्णा कह रहे हैं डरो मत, वो इनिशियल लेवल ऑफ डर की बात कर रहे हैं, वैदिक भक्ति। इसलिए वैदिक भक्ति एक्चुअली इस श्लोक में भगवान प्रेरित कर रहे हैं वैदिक भक्ति से ऊपर उठ के राग भक्ति में आओ। अगर ये इंटरनल सीक्रेट है इस वर्ष की। माँ सुचा कह के कृष्णा कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकाम शरणं व्रज, वैदिक भक्ति। अहम त्वं सर्वाभय मोक्षयिष्यामि माँ सुचा, राग भक्ति। कृष्ण कह रहे हैं राग भक्ति में आओ, क्योंकि असली भक्ति तो राग भक्ति से शुरू होती है। वैदिक भक्ति तो एक ट्रेनिंग पीरियड है। शिला प्रभुपाद ट्रेनिंग पीरियड कहते हैं वैदिक भक्ति को।
ट्रेनिंग ही है, असली में भक्ति नहीं है वैदिक भक्ति, वो ट्रेनिंग है। भक्ति में एंट्रेंस डालने के लिए ट्रेनिंग है। असली भक्ति तो राग भक्ति है, वैदिक भक्ति का कोई मतलब ही नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो, इट्स सिंपली ट्रेनिंग। श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं इसके बारे में? हाँ, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वैदिक भक्ति फोर्स से होती है। वे रूल्स बनते हैं, फॉलो करना है, नो क्वेश्चंस, फॉलो करना है भाई। अथॉरिटी को फॉलो करना है, नो क्वेश्चंस। ये वैदिक भक्ति है, रूल से, और ज़रूरी भी है। हमारी इंडिपेंडेंट नेचर को तोड़ने के लिए, हमारे भोग के संकल्प को तोड़ने के लिए रूल ज़रूरी हैं, फोर्स ज़रूरी है। ये एक्सटर्नल फोर्स है। वैदिक भक्ति में फोर्स होता है, विधि होती है, विधान होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स है डर। सो वैदिक भक्ति फोर्स से चलती है। एक्सटर्नल नियम है, अथॉरिटी है, इंटरनल है डर कि मैं इम्प्योर ना हो जाऊं। भगवान कह रहे हैं इससे ऊपर उठो, माँ सोचा, डोंट यहाँ पे अटके मत रहो, राग भक्ति में आओ जो फोर्स से नहीं हो रही। राग भक्ति कैसे हो रही है? राग से, अटैचमेंट से हो रही है, अटैचमेंट से, भगवान से। तो भगवान से जब अटैचमेंट होगी तो डर अलग तरीके का हो जाएगा, समझे? भगवान हट ना हो, भगवान कहीं छूट ना जाए मुझसे, भगवान के मुझे रिजेक्ट ना कर दे, यू सी, या मतलब भगवान कहीं चले ना जाए यहाँ से। वो सेपरेशन, दैट्स सेपरेशन में डर ही है, भगवान कहीं मुझसे दूर ना हो जाए। सो ये राग भक्ति। इसका एक बहुत सुंदर एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए तो एक्चुअली तो वैदिक भक्ति का डर को क्या बोलते हैं? अनचेस्ट डर। अनचेस्ट होता है वो। अनचेस्ट कैसे कहेंगे? अनचेस्ट को कैसे कहते हैं हिंदी में? है अपवित्र। हाँ, ये कह सकते हो। तो वैदिक भक्ति के डर को अपवित्र डर कहते हैं, राग भक्ति के डर को पवित्र डर कहते हैं। तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक स्त्री है, बहुत गंदी है, बहुत ही गंदी नेचर है, विकेड है, सारे गंदे काम करती है, मगर उसको डर रहेगा कि मेरे हस्बैंड को ना पता लग जाए। तो उस डर से वो हस्बैंड की अच्छे से सेवा करेगी, है ना, क्योंकि फिर उसकी बेइज्जती होगी समाज में भी। तो इसलिए वो पवित्र डर नहीं है। वो कैसा डर है? अपवित्र। वो ही वैदिक भक्ति का डर होता है। हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? यार कहीं मुझे अपराध ना लग जाए, कहीं पाप ना लग जाए, कहीं मैं इम्प्योर ना हो जाऊं, कहीं दूसरों की आंखों में बेइज्जती ना हो जाए मेरी। यू सी, ये पवित्र डर है। ठीक है, क्यों पवित्र डर है? क्योंकि अभी हम गंदे हैं, अभी हम ऐसी औरत हैं, ऐसे गंदे हैं। मगर इसके बाद पवित्र डर आ जाता है। और राग भक्ति में वो पवित्र डर क्या है? जो स्त्री है वो तो वो स्त्री बहुत अच्छी है, चरित्र अच्छा है, पूरी पतिव्रता स्त्री है, उसको किस बात का डर होगा? कि मेरी सेवा में कोई त्रुटि हो जाएगी तो मेरे हस्बैंड को बहुत दुख पहुंचेगा, प्रॉब्लम होगी। जहां वैदिक भक्ति में डर है कि मेरे हस्बैंड कहीं आ ना जाए, वहां रागुणों का भक्ति में डर है कि मेरे हस्बैंड चले ना जाए। उल्टा है इनको, उल्टा है। वैदिक भक्ति में डर है कि चलो मेरे जितने पाप हैं, जो गलतियां, वो अगर भगवान देख लेंगे तो भैया बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। राग भक्ति में डर उल्टा है। वैदिक भक्ति में डर है कि भगवान की नज़र मुझ पे पड़ गई तो प्रॉब्लम है। राग भक्ति में डर है भगवान की नज़र मुझसे हट गई तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल उल्टा है डर, बिल्कुल उल्टा चल रहा है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं माँ सोचा, समझ गए? तो इस माँ सोचा में राग भक्ति की सीक्रेट छुपी हुई है, ये मैं बताना चाह रहा था। इसलिए टॉपिक, जो डर का टॉपिक ज़रा थोड़ा इम्पोर्टेंट था डिस्कस करने के लिए। सारे जितने भी एक्चुअली, इसीलिए जो हमारे ऑल दो श्री संप्रदाय का ये एक्चुअली पेट श्लोक है, हमारा भी पेट श्लोक है भगवद गीता का, मतलब चरम श्लोक है ही।
तो हमारे गौड़िया वैष्णवाचार्य इस श्लोक को चरम श्लोक इसलिए भी मानते हैं क्योंकि इस श्लोक हमें वैधि से निकाल के राग भक्ति में ले जाता है। इसमें इस श्लोक में पावर है हमें राग भक्ति तक ले जाने के लिए, पावर है अगर आप सही से अंडरस्टैंड, इसके डेप्थ में जाके अंडरस्टैंड कर लो तो। सो इसलिए डर खराब नहीं होता, मगर किस तरह का डर है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। डर खराब नहीं होता, कुछ डर छोड़ने होते हैं। तभी मैंने कहा था हमें डिसाइड करना है कौन सा अच्छा डर है, कौन सा बुरा डर है। बुरा डर ये डर है अपवित्र डर। पवित्र डर है जो राग भक्ति का डर है। तभी तो मतलब आप चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य आप शिक्षाष्टकम पढ़ लो, पूरा शिक्षाष्टकम में पूरा डर ही है। और क्या है? शून्यतम जगत सर्वम, डर ही तो है। पूरा संसार खाली दिखाई दे रहा है आपके बिना, डर ही है। आश्लिषेवा पादरतम, डर ही है। नैनंग अगला अश्रुधारा, डर ही तो है कि भगवान कहीं मुझे रिजेक्ट न कर दें, भगवान ने मुझे फोरसेक कर दिया, कृष्णा कब मिलेंगे। ये सारा डर ही है। इसलिए भक्ति, इसलिए एक्चुअली ये एक और टॉपिक है, चलो जो भी है एक और टॉपिक है कि इसलिए इससे ये भी पता लग रहा है कि एक्चुअली प्रेम में डर भी होता है। जहाँ प्रेम है वहाँ डर भी है ना, नेचुरली। अगर डर नहीं है तो उसको प्रेम नहीं कहते, बाय द वे। हाँ, एक माँ को बच्चे से प्रेम है तो बच्चे को खोने का डर भी है। जिसको प्रेम नहीं होता उसको कोई डर नहीं है। हाँ ठीक है, हो गया। सो बिना डर के प्रेम नहीं होता, प्रेम बिना डर के नहीं होता, असंभव है। और यही डर जो है जब भगवान से प्रेम होता है, यही डर हायर लेवल पे सेपरेशन का नाम ले लेता है, विरह का नाम। यही उसमें बदल जाता है, विरह में डिवोटी की फीलिंग्स होती है, भगवान ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। यू सी, सो माँ सुचहा, दैट्स आइडिया। कृष्ण इस डर के बारे में, कृष्ण कह रहे हैं माँ सोचा, कृष्ण दो डर के बारे में कह रहे हैं। संसार का डर भयावह, वो छोड़ दो, और वैदिक भक्ति का डर छोड़ दो। राग भक्ति का डर रखो अपने पास तो अच्छा है। डर पूरी तरह तो ख़त्म कर नहीं सकते, कहीं तो जोड़ेंगे हम। पूरी तो हमारी फिलॉसफी नहीं है, सब कोई सेंटिमेंट पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकता, फिलॉसफी नहीं है हमारी। उसको सही प्लेस पे लगाना वो है, स्थाने स्थाने नियुक्त करी, वो इम्पोर्टेंट है। सो ये माँ सोचा की डिस्कशन है। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है, लैंड आते हैं। वैदिक भक्ति के जो साधक है वो राग भक्ति का डर अभी कैसे बुलाएंगे? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो वैदिक भक्ति का डर ही चलेगा। लेक्चर का निष्कर्ष ये है कि हम राग भक्ति में आने की कोशिश करें, अदरवाइज हम एक सही लेवल पे काम नहीं कर रहे। भगवान से अटैच होने की कोशिश करें श्रवण कीर्तन से, और श्रवण कीर्तन जब अटैचमेंट में पवित्र डर आ जाएगा। या हम लोग अभी से माइंड को ट्रेन भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। भक्ति तो सारी रिवर्स इंजीनियरिंग की है। हम डर रहे हैं तो हम ये सोच के डरें कि भगवान को कहीं दुख ना पहुँचे, भगवान को दुख नहीं पहुँचे मेरे इस गलत काम से, इस अपराध से। अपने बारे में सोचना कम कर दें कि मैं इम्प्योर हो जाऊंगा, ये सोचना कम कर दें। अगर ऐसे ट्रेन करेंगे तो फिर हम धीरे धीरे राग भक्ति में एंटर कर जाएंगे। जैसे कि आप बता रहे हैं कि स्थान नियुक्त करें, तो ऐसे कोई बोल सकता है कि मैं मतलब रागानुगा भक्ति में आ गया हूँ। जैसे कि आप बता रहे हैं कि रागानुगा बोल तो सकता ही है, सोचना शुरू कर देगा, मतलब वो सोचने का प्रयास करेगा। तो बोल सकता है कोई कि मैं रागानुगा में चला गया हूँ, तो कैसे पता चलेगा कि वो रागानुगा में है या फिर वैधि में है? वेल आर्टिफिशियली वो तो इम्पोज कर सकता है। हाँ, वो बोल दे, उसमें क्या है, बोलने को तो कुछ भी बोल सकता है, मगर क्रियाओं में दिखाई दे जाएगा उसकी। रागानुगा भक्ति निष्ठा के बाद है, रुचि आसक्ति उसकी लाइफ में दिखाई नहीं देगी। आसक्ति उसकी लाइफ में अनर्थ दिखाई देंगे भरे हुए, उसका माइंड उठक पटक कर रहा होगा, कहाँ है राग तुम्हारा भाई।
आकर्षण बस संसार से हो रहा होगा, राग का है तो रागनों का भक्ति नहीं है, फिर वो तो पता ही लग जाएगा। तो अभी जब लव भगवान से, जब हम लोग हाईएस्ट लेवल लव की बात करते हैं, जैसे कि आपने बोला राग भक्ति में, वहाँ तो निस्वार्थता भी हाईएस्ट लेवल का है। और तो फिर हमारे रिलेशनशिप में डर का स्कोप कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं कि बस आप खुश रहो। नहीं, ये डर है ना, भगवान का दिल दुख ना जाए, मैं कुछ त्रुटि ना कर दूं सेवा में। ओके, इमोशनल एस्पेक्ट है। हाँ, इमोशनल है ना कि हम जिससे प्रेम करते हैं, मैं कुछ गलती ना कर दूं कि भगवान को ठेस पहुँचे, वो डर है। और ये डर है कि भगवान कहीं छोड़ के ना चले जाएं मुझे। ओके ओके। अब आप सोचोगे क्यों छोड़ेंगे, वह अभिज्ञ स्वराट। सो ये तो डर प्रेम का भाग ही है, पार्ट ही है डर प्रेम का। अच्छा। अगर मान लीजिए आपको भगवान से प्रेम हो रहा है और डर नहीं लग रहा, इसका मतलब प्रेम नहीं है। ओके। आप कुछ और कर रहे हो। प्रेम का दूसरा स्वरूप ही डर है। क्योंकि जनरली भौतिक जगत में हम लोग कुछ पाते हैं तो फिर खोने का डर रहता है जनरली। ऐसे यहाँ पर भी यहाँ पे भी सेम है। उसकी परछाई तो है, अच्छा, ओके। रिफ्लेक्शन है ना। अटैचमेंट के साथ डर आएगा, हर चीज़ में, चाहे भगवान से हो चाहे यहाँ हो। बस मगर यहाँ पे जो डर आएगा वो अपने लिए होगा, वहाँ पे जो डर होगा वो भगवान के लिए होगा। तो वो डर अगर आ भी गया तो फिर एक नेगेटिव इमोशन हो जाएगा तो हमको वो भगवान के लिए जब इमोशन होते हैं, डर या क्रोध, रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, वो नेगेटिव होते हैं, मगर वो बेनिफिशियल होते हैं। क्योंकि फिर हम लोग तो शोक में चले जाएंगे कि डर नहीं, शोक में जा सकते हैं। फीलिंग ऑफ, हाँ, वो हो सकता है, डिप्रेशन डिप्रेशन हो सकती है। मगर वो जो डर से जो फिर जो शोक होगा वो भगवान के कीर्तन के आनंद में डूब के खत्म हो जाएगा। ओके, तो उसका वो एक एस्पेक्ट है हमारा फीलिंग्स का। हाँ, मगर वो साथ साथ क्योंकि डिवोटी अटैच्ड भी है ना, कीर्तन भी कर रहा होगा, ठीक है, नाम ले रहा होगा, उसके आनंद में डूब के खत्म हो जाएगा डर। ओके ओके। तब वो सेट हो जाएगा। इसलिए अगर आर्टिफिशियली हम डरने लगें और अब कीर्तन तो हो नहीं रहा, उसका आनंद नहीं आ रहा, तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। ओके। मतलब आर्टिफिशियली कोई सोचने लगा कि भी भगवान मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, भगवान ने रिजेक्ट तो नहीं कर दिया, और कीर्तन तो कर नहीं रहा, उसको हो नहीं रहा, आनंद तो आ नहीं रहा, तो फिर बस डिप्रेशन में जाना शुरू कर देगा, पेसिमिस्टिक हो जाएगा बंदा। पेसिमिस्टिक हो जाएगा। इसलिए राग भक्ति से डर आता है। इसलिए अभी फ़िलहाल हम लोग, हाँ, तो इसलिए दोनों साथ में, श्रवण कीर्तन तो अच्छा होना चाहिए अगर आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है। अगर ये डर प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा कि भगवान के हर्ट ना हो जाए मेरी क्रियाओं से, तो श्रवण कीर्तन बहुत सॉलिड होना चाहिए। उसका आनंद अनुभव करना पड़ेगा, वरना डिप्रेशन में चला जाएगा व्यक्ति। वरना वो सोचता रहेगा भगवान दुखी होगा क्योंकि 1000 पाप हो रहे हैं, 1000 अपराध हो रहे हैं, बस फिर सोच के डिप्रेशन। इसलिए राग भक्ति में जाना है तो पूरा सिस्टम लेना पड़ेगा। राग भक्ति में एंटर करने के लिए सिस्टम क्या है? श्रवण कीर्तन प्लस ये डर किस तरह हमें कनेक्ट करना है, वो एप्लीकेशन। आधा सिस्टम लेंगे फिर तो गड़बड़ है ना। ओके। नरोत्तम दास ठाकुर सॉन्ग में बता रहे हैं ना, देखी सुनी लागे भाई। और हमारे आचार्य का लाइफ में भी जो वो संसार के लिए जो सूरदास बाबा जी, बमसीदास बाबा जी बहुत सिटी में आने में, लोगों से मिलने में डर रहे हैं। तो फिर वो क्यों डर रहे हैं? वो इसलिए डर रहे हैं, मतलब अब भैया नॉर्मल आदमी भी डरेगा, ऐसा कहेगा जैसे उनको डर लग रहा है, हमें भी लग रहा है। नरोत्तम दास ठाकुर के अपने सॉन्ग में कह रहे हैं, देखी सुनी लागी भाई, संसार को देखता हूँ तो मुझे डर लगता है। सो हमें भी लगता है ये माया है संसार, मतलब ऑफकोर्स अच्छे डिवोटी को लगता है वैसे तो डिवोटी है ठीक है, बट फ़र्क है। हमें डर लग रहा है कि हम फंस जाएंगे माया में, इसलिए भाई दूर रहो, ये रहो। उनको डर लग रहा है कि भगवान का प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। भगवान का प्रोजेक्ट है, भगवान को कहते हैं पतित पावन। उस पतित पावन नाम का यश नहीं फैले, उनको इस बात का डर है कि भगवान की आर्मी में एक बंदा कम हो जाएगा, भगवान को लॉस होगा। भगवान के लॉस का डर कर रहे हैं वो। बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग है।
वो हम नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि हम अपने में घुसे पड़े हैं। हमें अपने से डर लगता रहता है कि यार वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ माया है, ये है माया, वो माया, मैं गिर जाऊँगा। नहीं, मैं गिर जाऊँगा वो नहीं सोच रहे, वो सोच रहे हैं कि भगवान के एंगल से सोच रहे हैं कि भगवान को एक बंदे का लॉस हो गया, उनके किंगडम में एक बंदा कम हो गया। अपने लॉस के बारे में नहीं, भगवान के लॉस के बारे में सोच रहे हैं, बस ये। तभी तो नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं कि आप मुझे तार दो, क्या तो क्या सोगे, किसेरा पतित पावन। हाँ, तभी तो कह रहे हैं भगवान आप मुझे तार दीजिए, क्योंकि मैं इसलिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे तार दीजिए कि मैं तर जाऊँगा, मैं मेरा हो जाएगा। मैं इसलिए चाहता हूँ कि आपका पतित पावन नाम का यश पूरे संसार में फैले। पर्सनल एजेंडा ज़ीरो है वहाँ, बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग है। इसलिए भी डर है, दूसरी बात भी है, नरोत्तम ठाकुर को संसार को देख के इसलिए भी डर लग रहा है क्योंकि माया बहुत स्ट्रांग है, और माया क्या करेगी, भगवान से हमें दूर कर देगी। भगवान को खोने का डर है, वो तो हमारे अंदर है ही नहीं। भगवान को प्राप्ति नहीं, क्या खोने का डर क्या होगा? उनको तो भगवान को खोने का डर है, ये तो बहुत अच्छा है। भैया इतनी माया है, भगवान को भूल जाएंगे, खो देंगे, नहीं हम ये सही नहीं है। तो बहुत डिफरेंस है उन दोनों में, हमारा अलग चल रहा है। तो ये पराशर भट्ट के बारे में आपने बताया कि उस गुरु अपने रामानुजाचार्य ने उनको 1 साल के लिए एक सर्विस और 1 साल मधुकरी करने के लिए। तो इसका एक्चुअली अगर आप इसको, क्योंकि वो श्लोक समझने के लिए वो तपस्या, हाँ का एक्चुअली यही है ना, हम लोग फिर नहीं पॉइंट है ना, समझ पाएंगे फिर हम लोग वो 1 साल की तपस्या, 1 साल की सेवा, 1 साल का उन्होंने इसलिए कहा कि इसे राग हो जाए भगवान से। ओके, तब तो ये डर वर समझ पाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट। स्टेज 2 स्टेज 3 का डर तभी तो समझ आएंगे, जब वो डर समझेंगे तभी रियल स्पिरिट समझ आएगी माँ सोचा की। अब मैंने तो बता दिया, तो थ्योरी चल रही है, समझ कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि तुम पहले तपस्या करके आओ, हृदय शुद्ध करके आओ, भगवान से अटैच हो के आओ, तब मैं तुम्हें सीक्रेट बताऊंगा कि क्या है। और जब बताया तो उनको क्लिक हो गया, हाँ ऐसे ही है। सो इसलिए हमें तो सुन लिया, मगर हमें भी अंडर कोई करना पड़ेगा पूरा प्रोसेस, तब जाके फिर हम रियल स्पिरिट कैच कर पाएंगे इसकी। नए लोगों को तो नए लोगों को समझ में तो आएगा नहीं, अगर हम लोग कोई भी एंगल में बताएंगे नहीं, समझ आ जाएगा, अनुभव नहीं कर पाएंगे। अनुभव नहीं कर पाएंगे। समझ तो आएगी सबको, क्या मैं बोल रहा हूँ, मगर समझा हम इसलिए रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आगे भी चीज़ें हैं, आगे गोल है, लक्ष्य कहाँ है वो पता होना चाहिए। और इसलिए भी क्योंकि मान लीजिए हम भक्ति करेंगे, जब भगवान से अटैचमेंट होगी तो डर आएगा। तो डर आएगा, आपको पहले से पता होगा ना किस टाइप का डर है, इसको हमें रखना है, अच्छा डर है। पता लगा डर आ गया, हम हटाते रहे फिर उसको, वो तो गलत हो गया फिर, है ना। और मान लीजिए अगर हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, मैं डर ही नहीं आ रहा, तो भी पता लग जाएगा अबे ये तो कुछ और ही चल रहा है, मैं तो सहजे बन रहा हूँ। असली प्रेम में तो डर आ जाएगा। एक सेकंड संजू, एक सेकंड। वैदिक भक्ति में कैसे चलना होगा, मतलब बैलेंस? कुछ नहीं, वैदिक भक्ति ऑर्डर्स फॉलो करो, विधि विधान, रूल्स फॉलो करें, ऑर्डर्स फॉलो करें, श्रवण कीर्तन करें अच्छे से बस, और खुश रहें, सबसे इम्पोर्टेंट। अदरवाइज वैदिक भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वैदिक भक्ति में फोर्स है ना, रूल्स का फोर्स है। तो फोर्स में तो वैसे ही आदमी खुश नहीं रहता, फोर्स भी है और आप खुश भी नहीं हो तो वही गए आप काम से। तो हमें अंडरस्टैंड करना है, फोर्स हमारे बेनिफिट के लिए, अथॉरिटी हमारे बेनिफिट के लिए, और अंदर से खुश रहना है, ठीक है हम सही रास्ते पे, तो बहुत सही से हो जाएगा। अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी, अदरवाइज़ आपको वैदिक भक्ति बर्डन नज़र आएगी, भार नज़र आने लगेगा, इतने सारे नियम, इतनी अथॉरिटी, क्या है ये, नहीं उल्टा हो जाएगा। इसलिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको ये सब पूरा भार नज़र आएगा सर पे, कहाँ फंस गया मैं। यही है ना, जो खुश नहीं हो तो सब उल्टा नज़र आएगा। खुश रहना बहुत ज़रूरी है अंदर, चैंट एंड बी हैप्पी वो है।
तो ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। जनरली कोई भी भक्ति में आता है तो डरता है रूल्स से ही, सुबह से शाम तक रूल्स फॉलो करना है हमें, हर चीज़ में रूल्स है, जैसे कि लगता है कि हम बंधे हुए हैं। हाँ, बट यहाँ बोलते हैं कि फ्रीडम देते हैं ये, तो एक्चुअली सिंपल टर्म्स में इसको कैसे समझें? नहीं तो हमें नियम फॉलो करते 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 हम धीरे धीरे क्या होगा, हम अंदर काम क्रोध लोभ मोह से उससे निकल जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो वो फ्री हो गया, इंटरनल फ्रीडम होगी। ओके, मेंटल ब्लॉक से। हाँ, डाउट्स से फ्री हो गए, अटैचमेंट से फ्री हो गए, ओके यू नो कर्मों के लॉस से फ्री हो गए, इंटरनल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। ओके समझ गया। लेकिन ये लोगों को जनरली समझ में आता नहीं ये कहाँ आता है वो तो, कि डर लगता है हमें, हाँ डर लगता है। हाँ मैं हम लोग और जकड़ जाएंगे। हाँ वही कहते हैं, इतने नियम है, लोग भोगी लोग तो भोगी लोग भी कहते हैं इतने नियम है और जकड़ जाएंगे, कोई भक्ति थोड़े ना है, फ्री माइंड से भक्ति होती है। सहजा भी यही कहते हैं, डिवोटीज भी आगे कहते हैं इतने सारे रूल्स यार क्या है, हमें कौन फॉलो करे। बट एक्चुअली वो इसलिए होता है क्योंकि वो ये नहीं समझ रहे कि उनके बेनिफिट के लिए फोर्स है, उनके बेनिफिट के लिए चल रहा है। तो एक बच्चे को डर ही लगता है जब पापा मम्मी कहते हैं पढ़ ले, फोर्स करते हैं, मगर जब उसको समझ आता है, जब उसको स्टडी में इंटरेस्ट आ जाता है और स्टडी उसको लगता है मेरे बेनिफिट के लिए, बस फिर तो ख़त्म हो गया, फिर तो फोर्स करेंगे उसको अच्छा ही लगेगा, अरे बेनिफिट के लिए ठीक है, अच्छा ही है। क्या कह रहे हो? तो मैं इस बात में कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ कि मतलब संसार से जो डर है वो वैदिक भक्ति कैसे हो गया, क्योंकि महाप्रभु संसार से डर वैदिक भक्ति नहीं है, सन्यासी संसार से डर वैदिक भक्ति सक्षम देते हैं कि संसार से डरने को नहीं। देखी सुनी लागे भाई, ना, वो समदर्शनम विषयणाम, मतलब एक बार देखना भी इतना रिस्क है कि तुम इससे अच्छा तो 20 पी जाओगे तुम। हाँ तो ये मतलब संसार से इतना डर हाँ डरना ज़रूरी है। तो वैदिक भक्ति कैसे होगा, मैं समझ नहीं पा रहा कि मतलब संसार को जो डरता है, जो आपने वैदिक भक्ति वाला महाप्रभु और इतने बड़े बड़े स्टार वर्ड डिवोटीज को भी डर लग रहा है संसार को देख अच्छा, वो उनका डर अलग है। हमारा वैदिक भक्ति में जो संसार को डर लग रहा है, इसलिए लग रहा है मेरा फॉल डाउन हो जाएगा, उनको फॉल डाउन का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर हैं। जैसे आप बता रहे थे कि वैदिक भक्ति एक रिस्क वाला पोजीशन है, कभी भी नीचे गिर सकता है। हाँ अगर उसका मन में ऐसा डर रियल में क्रिएट हो गया तो वो तो गिरेगा ही नहीं ना, वो फिर कैसे वो क्या मतलब उसका मन में अगर डर आ जाए संसार के प्रति रियल में किसी डिवोटी, हाँ, फिर संसार से ही तो डर है वैदिक भक्ति वाले को, तो वो संसार उसको खींचेगा नहीं, तो फिर वो डर किस तरह का है वो इम्पोर्टेंट है। आपका क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या, मुझे कैच नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इसलिए आपको आंसर नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है आपको रिफ्रेम करना पड़ेगा या तो किसी और तरीके से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमें कैच नहीं कर पा रहे क्वेश्चन। आप क्या कह रहे हो, हम भी डर रहे हैं और महाप्रभु भी डर रहे हैं? मतलब इंस्ट्रक्शन तो ऐसे दे रहे हैं डरने के लिए, तो हाँ फिर वो मैं आपने जो कैटेगराइज कर दिया कि नहीं, इंस्ट्रक्शन डरने के लिए दे रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शन दोनों डिवोटीज के लिए, वैदिक भक्ति के लिए भी, राग भक्ति के लिए भी। मगर राग भक्ति उस इंस्ट्रक्शन को अलग तरीके से लेगा, वैदिक भक्ति वाला अलग तरीके से लेगा। जैसे मान लीजिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं श्रवण कीर्तन, तो वैदिक भक्ति के लिए भी है, राग भक्ति के लिए भी है। अब वैदिक भक्ति श्रवण कीर्तन किस तरह लेगा, हाँ मुझे चैंटिंग करनी है 16 माला, मुझे सुनना है। राग भक्ति वाला श्रवण कीर्तन कैसे लेगा कि मुझे श्रवण कीर्तन से स्मरण में जाना है। उसी रूल का एक्सप्रेशन अलग होगा, स्टेटमेंट सेम है सबके लिए, एप्लीकेशन डिफरेंट है। सो वैदिक भक्ति वाला कहेगा हाँ भाई डरना है संसार से, उसको इमीडिएटली माइंड में आएगा क्यों डरना है भाई, फंस जाऊंगा मैं, ठीक है अच्छा है। राग भक्ति वाला ये स्टेटमेंट सुनेगा डरना है, उसके माइंड में आएगा ओह एक्चुअली संसार में रह के भगवान कहीं छूट ना जाए, तो वो राग है, ये वैदिक है, स्टेटमेंट सेम है। अगर पता नहीं क्या आंसर है तो एनीवे क्वेश्चन सोचना। लेक्चर की जो शुरुआत हुई थी वो ये थी कि सर्वधर्म परित्यज्य, डरो मत, लेकिन जो 3 चीज़ बताई उसमें तो डर ही डरने को कहा गया। नहीं वैदिक भक्ति वाला डर मना किया है, वैदिक भक्ति वाला डर मना है, वो पवित्र है। लेकिन हमारे स्टेज में तो वही डर होगा ना, तो हम अपवित्र हैं। अच्छा तो आपके कहने का मतलब जो श्लोक में भगवान कह रहे हैं डरो मत, वो वैदिक भक्तों के लिए इंस्ट्रक्शन सबके लिए। अच्छा, लेकिन सेकंड और थर्ड स्टेज में तो आप कह रहे हैं कि डरो।
वैदिक भक्ति वालों को कह रहे हैं डरो मत, तो वो कह रहे हैं कि संसार का डर मत करो। संसार का डर जो है, टेंशन है, स्ट्रेस है, वो तो नहीं होनी चाहिए ना, कोई तुम्हें रोक रहा है भक्ति से, अपोजिशन है, वो छोड़ दो। वैदिक भक्ति वाला इस लेवल पे लेगा। और जब इस श्लोक के ऑडियंस राग भक्ति वाले हैं तो उनके लिए संसार का डर भी हो गया और वैदिक भक्ति का डर भी हो गया, दोनों छोड़ दो, है ना। मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ कि टॉपिक था कि डरो मत, लेकिन पूरे लेक्चर में थीम चल रही थी कि डरो। मैं तो बता रहा था डर 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 कितने टाइप का है, फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा डरों का मतलब क्या है, ऑडियंस के हिसाब से फ़र्क पड़ेगा। ये डिस्कशन चल रही है। तो आपने रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में बोला, रिवर्स इंजीनियरिंग है ऐसा। तो आप सही है। वो आपको एक्चुअली वो सांख्य योग के एंगल कैसे आप बोल रहे हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग है? अगर हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग ये है ना कि हमारी पूरी भक्ति रिवर्स इंजीनियरिंग, क्योंकि हम ब्रजवासियों को देख रहे हैं ठीक है, और जो वो कर रहे हैं फिर उसी को हम टेपने की कोशिश कर रहे हैं, ओके वही रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई। ओके, जो वो कर रहे हैं उसको हम पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और फिर हम देख रहे हैं हम ये पार्ट कर सकते हैं, ये पार्ट नहीं कर सकते, और धीरे धीरे करते करते हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई। और क्या हुआ? बिकॉज मेटेरियलिस्टिक लाइफ में रिवर्स इंजीनियरिंग एक प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, उसको हम रेप्लिकेट कर रहे हैं, हाँ, तो यही तो है, यही है ब्रो, यही तो है। ओके प्रोडक्ट बना पड़ा है ब्रजवासी, ओके ठीक है, उनको रेप्लिकेट कर रहे हैं हम अपने जीवन में, ओके यही है बस। जिसने समझ लिया उसने कृष्णा वंश की ट्रिक समझ ली, बस उल्टा ही कर रहे हैं हम। इसलिए जब हम वृंदावन ब्रजवासियों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पूरा प्रोसेस दिखाई दे जाता है, वैदिक भक्ति से राग और प्रेम तक, क्योंकि हम रिवर्स इंजीनियरिंग ही करते जा रहे हैं। तभी तो प्रभुपाद कह रहे थे इमिटेशन ऑफ गुड थिंग्स इज गुड। हम इमिटेट ही तो कर रहे हैं अपने अधिकार के हिसाब से। और कुछ पूछना, कुछ कहना है? क्या जैसे एग्जांपल देते हैं ना, पिंजड़े में तोता जैसे हम लोग रखते हैं, जैसे हम तो नहीं रखते। लेट से कोई भी व्यक्ति रख रहा है हाँ। पिंजड़े में तोता, तो अगर वो लेकर उसको मिर्ची खिला रहा है, खुश है उसके साथ, ठीक है, मैं बोलते हैं कि उस लव उससे बेटर है कि उस तोते को आज़ाद कर दें, तो वहाँ तो कोई फियर नहीं, लेकिन वन साइडेड लव हो गया एक तरीके से। तो ये क्या एग्जाम्पल है, इससे क्या रिलेशनशिप है? मतलब ज़्यादा बेटर अगर मैं लव करना चाहता हूँ तोते को, तो उसको तोते को आज़ाद कर दूँ, तो कर दो। कि मैं उसको अपने से अटैच रखूँ, रिलेशन में रखूँ। तो क्या कहना चाहते हैं? मतलब यहाँ पे कोई फियर नहीं है ना। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये तो बिल्कुल अलग ही एग्जाम्पल है, कहाँ से कनेक्ट हो गया है, ये तो इरेलेवेंट एग्जाम्पल है यहाँ के लिए। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि राग में जब जा रहे हैं तो फियर आता है, क्योंकि भगवान से रिलेशनशिप है, भगवान को तोते थोड़े ना पिंजरे में बंद। लेकिन जरूरी थोड़ी ऐसे बोलते हैं ना कि आप चाहे प्रेम करो मुझसे चाहे ना करो, मतलब आप स्वतंत्र, तो बेसिकली हम उससे अटैचमेंट नहीं रखना चाहें ना, कि मतलब किससे हम, तो अब भगवान से तो अटैचमेंट रखना चाह रहे हैं ना, तोते की बात अलग ही है। पॉइंट क्या है? बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हो गई हैं तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें। वो एग्जाम्पल किसी और चीज़ के लिए है, आप हर एग्जाम्पल हर एक में फिट नहीं कर सकते, वो किसी और चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए है, ये किसी और चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, वो एक मिसमैच है एग्जाम्पल का। जैसे मायावादी कहते हैं ना कि भाई घड़ा है और घड़े के अंदर हवा, बाहर की हवा, घड़ा तोड़ दो सब हवा एक हो गई, देखो सब एक है। तो मध्वाचार्य कह रहे हैं एग्जाम्पल ही रिडंडेंट है, अंदर की कर तो हवा आत्मा कोई अंदर की हवा थोड़े ना, परमात्मा कोई बाहर की हवा थोड़े ना जो घड़े को तोड़ देंगे एक हो जाएगा। सो एग्जाम्पल सेट नहीं हो रही चीज़ें, ये अलग है। जो आप बता रहे थे कि व्याधि, मतलब अभी हमारी स्थिति है कि मैं मतलब व्याधि में हूँ, तो व्याधि से रागानु का मतलब कि भगवान, अभी हमारी स्थिति हम व्याधि भी में भी नहीं है, अभी व्याधि कोशिश कर रहे हैं करने की। कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो है हमारी स्थिति अभी तो। शुरू में मतलब राग में जाने के लिए, मतलब शुरुआत में स्टेज में कि गुरु और वैष्णव के प्रति मतलब राग हो सकती है, मतलब वहाँ से फिर वो ट्रांसफ़र होकर के
भगवान में? वैष्णव से अटैच होना तो अच्छा ही होता है, मगर वैष्णव से अटैच हम उस तरह नहीं होते जिस तरह भगवान से अटैचमेंट होती है। वैष्णव से अटैचमेंट का पर्पस है उनसे कुछ सीखना तो और उनसे गाइडेंस लेना, क्योंकि अटैच नहीं होंगे तो सीखेंगे भी नहीं, गाइडेंस भी नहीं लेंगे, है ना, मन ही नहीं करेगा लेने का, इतना है। भगवान से अटैचमेंट तो बिल्कुल अलग है। भगवान से अटैचमेंट तो हमारा एक इटर्नल रिलेशनशिप है और हम उनके डांस करना चाहते हैं, उनको किस करना आते हैं, उनको एम्ब्रेस करना आते हैं। एटलीस्ट जो गोपियाँ सोच रही हैं, यशोदा माँ सोच रही हैं, कोई वैष्णव को थोड़े ना हम डांस करना चाहते हैं और पुच्ची करना चाहते हैं। वो डिफरेंस हो गया ना उसके अंदर, मतलब बहुत डिफरेंस हो गया। सो वैष्णव से अटैचमेंट का पर्पस समझना चाहिए। पर्पस ये है कि हम उनकी इंस्ट्रक्शंस ले पाएँ। क्या है वो श्लोक, क्या है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। इतना है वैष्णव से अटैचमेंट का पर्पस हमारे लेवल पे। मतलब रामचंद्र संगा मांगे नरोत्तम दास, वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो तो उनका तो इटर्नल रिलेशनशिप है। हमारे लेवल पे हम अटैच बहुत अच्छा है वैष्णवों से, गुरु से, और क्योंकि जितना अटैचमेंट होगा उतना उनका मैसेज अंदर जाएगा, समझेंगे, हम साथ में भी रह सकते हैं। अटैच नहीं होगा तो साथ में कैसे रहेंगे फिर, ये तो अजीब सा हो जाएगा, मन भी नहीं करेगा रहने का। सो इसलिए अटैचमेंट होनी चाहिए बस। तो वैष्णव से अटैचमेंट का पर्पस अलग है, भगवान से अटैचमेंट का पर्पस अलग है, ये क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज़ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ अगर वैष्णव से अटैच होना चाहिए तो वैष्णवी भी तो होती है बस, फिर तो अगर से हो तो शादी वादी हो जाएगी, वो तो अफेयर हो जाएंगे, वो तो प्रॉब्लम है। और होता ही है, ज़्यादा अटैचमेंट की लोग बात करते हैं, लव अटैचमेंट, डिवोटी अटैचमेंट, होता ही है नहीं। डिवोटी इज सो नाइस, वो धीरे धीरे बस वो पर्पस होना चाहिए, क्या है बस, और कुछ नहीं है ना। और वैसे भी सर्विस के लिए भी अटैचमेंट चाहिए। आप एक अच्छी तरह सेवा बिना अटैचमेंट के कैसे कर पाओगे? ऑफिशियल थोड़े ना कोई हो सकता है सेवा, कंटिन्यूस नहीं हो सकती, अटैचमेंट से ही फिर सेवा। तो पर्पस सर्विस करना भी है वैष्णव की, वैष्णव सेवा तो अंग है हमारा, अटैचमेंट से कर पाएंगे। वो एग्जांपल देते हैं bro, ये थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन पहले भी था। वो एग्जांपल देते हैं कि एक मालिक है, उसका कुत्ता है, हाँ, और कुत्ते को, से प्यार करना चाहिए तो मालिक बहुत खुश होता है। हाँ, तो मैं ये एग्जांपल लेके कि वी शुड बी अटैच्ड टू वैष्णव सिमिलर टू कृष्णा, ऐसा नहीं है एक्चुअली, नहीं, वो डिफरेंट है है। एक्चुअली। चक्कर है ना, इसी इसमें एग्जाम्पल में है, आप कुत्ते से अटैच्ड हो तो मालिक से भी अटैच्ड हो, मालिक अपने आप अटैचमेंट हो जाएगी, है ना। तो मैं कुत्ते से अटैचमेंट उस तरह थोड़ा ना होता है जिससे मालिक से होते हैं कुत्ते से अटैचमेंट अलग तरीके से होते हैं, तो उसको थोड़े ना हम डाइनिंग टेबल पे ले जाएंगे, बेडरूम में ले जाएंगे, वो जनरली वो हो रहा है हम लोग सोचते हैं कि उतना अटैचमेंट वो डिफरेंट है। पर्पस पता होना चाहिए हमें। वैष्णव से अटैचमेंट का पर्पस है सीखना और सर्विस, क्योंकि बिना अटैचमेंट के दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। भगवान से अटैचमेंट का पर्पस है लव, रिलेशनशिप और इंटरैक्शंस, रेसिप्रोकेशन। वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया वो तो। रेलिश करने के लिए भी वैष्णव के अटैचमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ रेलिश, हाँ, कॉन्शियसनेस, हाँ वो भी है। तो साथ में अटैच्ड होंगे तो रिलेश कर पाएंगे, एक रिलेशनशिप होगा तभी तो रिलेश कर पाएंगे, वरना ऑफिशियल वो बैठा है मैं बैठा हूँ, रियलाइजेशन शेयर नहीं कर पाएंगे ना, अगर अटैचमेंट नहीं होगी, डिस्टेंस रहेगा। तो हाँ, रियलाइजेशन शेयर, गुहम आ गया थी प्रचिति के लिए अटैचमेंट चाहिए, वरना करेगा ही नहीं अनजान व्यक्ति से, उसको अटैचमेंट ही नहीं हो, कहेगा पता नहीं फेथ है क्या है। तो इसलिए इन तीन चीज़ों के लिए अटैचमेंट, तीसरी चीज़ भी आ गई, गुहम आ गई प्रचिति, सर्विस, नॉलेज ट्रांसफ़र के लिए। भगवान से अलग पर्पस है। दैट्स ऑल। ठीक है सुधादेव, दैट्स ऑल। ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।